नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय शिक्षक साथियों। मैं आज एक वॉइस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया जो कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हुआ। ये वॉइस रिकॉर्डिंग किसकी है, कहाँ से है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु ये ई अटेंडेंस के बारे में एक फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग है जिसमें ई अटेंडेंस के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि ई अटेंडेंस ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये जिसका भी वॉइस है, जहाँ से भी आया है, इसे मैं अपने चैनल में आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा, जिसे आप लोग भी सुने और समझें और इसका विश्लेषण करें। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं ये वॉइस विश्लेषण ई अटेंडेंस के ऊपर जो बनाया गया है। तो लीजिए, ये प्रस्तुत है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ सर। हाँ जी। हाँ बताओ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैंने कि आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था हाँ, अब आप कि जितने भी प्रश्न हो ई अटेंडेंस से संबंध में, मैंने भी वो पढ़ दिया पेपर कटिंग, अब आप पूछ सकते हैं। जी जी, बताइए। मेरा पूछना ये है हाँ कि ये अटेंडेंस जो लगाई जा रही है, हाँ। क्या ये अपने सेवा शर्तों के हिसाब से सही है या नहीं? देखो, सेवा शर्तों में जो आप पूरे पढ़िए 2019 में जारी की गई। पहले तो सेवा शर्तें भी आपकी भर्ती करने के बाद जारी की गई। जबकि कोई भी भर्ती अधिनियम बनाया जाता है तो उसी भर्ती अधिनियम में सेवा शर्तें वर्णित की जाती है। भर्ती हो जाने के बाद 1 साल बाद सेवा शर्तें जारी करना गैर कानूनी है। ठीक है, वो न्यायालय में चैलेंजेबल है। आरिफ अंजुम भाई चैलेंज कर गए। तब जबलपुर हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर आदेश आएगा कि इन सेवा शर्तें जो जोड़ी गई हैं क्या वो कर्मचारी भर्ती अधिनियम 1961 के अनुरूप हैं या उससे भिन्न हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में कर्मचारी भर्ती करने का सिर्फ एक ही अधिनियम है 1961, उसके अनुरूप नहीं होंगी तो निश्चित है हाई कोर्ट उसमें जो अपनी गाइडलाइन देगा। सेवा शर्तों में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि आपके मोबाइल से या आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से आपको मजबूर किया जाए कि आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति, और वो भी फोटो के साथ, यानी चेहरे की यानी गोपनीयता भंग करते हुए आप उस पर दर्ज करें। ऐसा कोई सेवा शर्तों में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो फिर सरकार बाध्य क्यों कर रही है इसको? सरकार की कोई इस तरह का आदेश नहीं है। ये आदेश सिर्फ अधिकारियों का। सरकार होता है मंत्रिमंडल, सरकार का छोटा रूप होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ने इस तरह की कोई नोटशीट या कोई आदेश जारी नहीं किया है। कि आपको अगर कहीं मिला हो तो कृपया करके मुझे बताएं। ठीक है, ये आदेश तो नहीं है। आदेश जो दिया है उसमें कुछ अलग उल्लेख है। हाँ। और अभी जो पेपर्स में जो खबरें छपवाई जा रही हैं उससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो वो खबरें जो भी आ रही हैं वो सिर्फ आपको, हमको, सबको डराने के लिए है कि आपका वेतन रुक जाएगा, आपका वेतन रुक जाएगा, ऑनलाइन वेतन निकलेगा। पहली बात कि दैनिक भास्कर ने एक खबर निकाली थी, स्कूल शिक्षा विभाग का 3.0 पोर्टल जो बनाया गया है वो वैधानिक रूप से अपने आप जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाने के जो नियम है, यानी जो क्लाउड उपयोग किया जाना चाहिए या जो गवर्नमेंट इन का उपयोग किया जाना चाहिए, वो उपयोग नहीं हुआ। वो भी चैलेंजेबल है, न्यायालय में वो भी चैलेंज किया जा रहा है। तो जो पोर्टल है वो अपने आप में वैधानिक नहीं है, उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां हो जाती हैं, मानवकृत है। तो पोर्टल से जो ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है उसके आधार पर किसी का वेतन रोका जाना गैर कानूनी है और ना किसी का रुक सकता। ये सिर्फ हवा है। जिन लोगों ने हाजिरी लगाई है उनको बधाई हो, जो नहीं लगा रहे हैं उनसे भी ये समझाइश है कि वो किसी भी प्रकार से भयभीत ना हो, किसी का कोई वेतन नहीं रुकेगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है, आपका मोबाइल किसी ऐप को सपोर्ट नहीं करता है, आपको नेटवर्क नहीं मिलता है और आपकी हाजिरी नहीं लग पाती है, तो आप पे कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ना आपका वेतन रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि वेतन आपको जो मिल रहा है वो आपके कर्तव्य पूर्ति के लिए मिल रहा है। और शिक्षक के कर्तव्य होते हैं समय पे विद्यालय जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गुणात्मक जानकारी और शिक्षा अध्ययन देना, और जो आपका कार्य शैक्षणिक दैनंदिनी पूर्ति करना और सारी परीक्षाएं लेना
और नोटशीट तैयार करना, बच्चों की नोटबुक देखना, ये सब है जिम्मेदारियां। यदि वो जिम्मेदारियां आप पूरी करते हो और उपस्थिति पंजी जो हार्ड कॉपी होती है पंजी उपस्थिति की, उस पर आप नियमित समय पर रहते दस्तखत करते हो, तो फिर आपका प्रमाणीकरण है कि आप विद्यालय जा रहे हैं। और आपकी दैनिक नंदनी जो आप डेली भर रहे हैं वह भी आपका प्रमाणीकरण है, उससे सत्यापन कराओ वीकली अपने प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से। वह ये दोनों पंजी आपका बचाव है। इसके बाद ये दोनों अगर आप तैयार करते हो तो किसी को वेतन कोई माई कलाल भारत में का पूरे विश्व में नहीं रोक सकता है। आपका वेतन है, अगर रुकता भी है तो आप 3 महीने की तपस्या कर सकते हैं। कई बार कर्मचारियों को 4-4, 5-5 महीने वेतन नहीं रुकता, बजट के अभाव में ये हुआ है अध्यापक शिक्षा कर्मियों के साथ। तो इसलिए वेतन के लिए घबराए नहीं, रुकने दीजिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और उस वेतन रोकने की प्रक्रिया पे आप आरटीआई लगा के या नोट लेटर देकर आप अपने अधिकारी से पूछिए जो वेतन भुगतान करवाता है, संकुल प्राचार्य और डीडीओ से, कि आपने हमारा वेतन किस आधार पर रोका। निश्चित है वो जवाब देंगे कि आपने ऑनलाइन उपस्थिति नहीं दर्ज की पोर्टल पे, इसलिए आपका वेतन रोका जाता है। फिर उसके लेके आप न्यायालय में जा सकते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। न्यायालय निष्पक्ष आदेश देगा, जैसा कि हमें उम्मीद है आज तक का जो आदेश हुए हैं कि भाई इसको वेतन जो विड्रॉ किया जाता है कर्मचारी को उसके पदीय कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, और पदीय कर्तव्य वो पूरे कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, यदि वो पढ़ा रहा है, दैनिक नंदनी पूर्ण कर रहा है, पेपर ले रहा है, बच्चों के मार्कशीट टेस्ट ले रहा है, कॉपियां चेक कर रहा है, अपने कर्तव्य पूरे कर रहा है, तो उसका वेतन आपने किस आधार पर रोका। हाई कोर्ट तुरंत आदेश देगा वेतन रिलीज करने को। और एक भी व्यक्ति का हाई कोर्ट ने ऑनलाइन उपस्थिति ना दर्ज करते हुए भी यदि वेतन विड्रॉ के आदेश दे दिए तो पूरे प्रदेश के लोगों की विजय हो जाएगी। और टेक्निकल रूप से जैसे फोटो महिलाओं के, बहनों के मोबाइल पे जा रहे हैं या पोर्टल पे जा रहे हैं, गोपनीयता कई बार भंग हो जाती है क्योंकि पोर्टल है वो क्लाउड पे सही क्लाउड पे नहीं बना, गवर्नमेंट इन पे नहीं बना। तो ये सब जो चीजें आपने देखा होगा पिछले कई महीनों पहले बहुत सारे राज्य शिक्षा केंद्र के नाम पर फोन आते थे लोगों के पास कि हम राज्य शिक्षा केंद्र से बोल रहे हैं, आपका ये है, आपको नोटिस जारी हुआ, आप जवाब दीजिए। वो फ्रॉड आते थे कई बार और उसमें लोग पपलू भी बन गए बहुत सारे। तो ये सब डाटा कैसे लीक हो रहा है, वहीं से लीक हो जाता है क्योंकि पोर्टल जो है 3.0 गवर्नमेंट इन पे नहीं बना है, वो एक अलग विषय है। इसलिए आप उस पर ध्यान न दें। आप तो ये सोचे, चिंता न करें कि यदि हमारा वेतन रुकता है किसी त्रुटि के कारण, जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है मोबाइल के कारण या बोर्ड मिल रहा है नेटवर्क के कारण, तो आपका वेतन रुके तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वेतन नहीं रुकेगा। और रुके भी तो हाईकोर्ट जारी करवाएगा। आगे फिर कोई प्रश्न? आगे प्रश्न यही है कि जैसे विभागों में लोग अटैच हैं हजारों की संख्या में, और उनकी अटेंडेंस पर कैसे लगेगी? ये अटेंडेंस ऑनलाइन लगा रहे हैं तो उनका लोकेशन जो होगा, लोकेशन तो कर्तव्य स्थल ही होता है। अब ये बताओ, ये इस प्रश्न का आपके पास कोई जवाब है? अभी यदि कोई व्यक्ति कहीं दूसरे विद्यालय में कार्य कर रहा है, वेतन विड्रॉ वहां से हो रहा है, पर उसको अटैच कर रखा है कलेक्ट्रेट भवन में या किसी अन्य कार्यालय में, बीओ कार्यालय में, डीओ कार्यालय में। अब चूंकि वेतन रिलीज उसका विद्यालय से होना चाहिए और हो रहा है, ठीक है, तो अब उसकी लोकेशन तो वहां पे दिख ही नहीं रही ना, वो तो दूसरे विद्यालय में जा रहा है। तो उसके टेक्निकल रूप से यदि पोर्टल के आधार पर वेतन विड्रॉ होता है तो फिर उसका तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। वहां शिथिलता कैसे आ गई? वहां नियम खंडित कैसे हो गया? जब नियम खंडित हो गया वहां, तो फिर दूसरे को प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? या तो जितने भी असंजन किए गए या जितने भी अनुलग्न किए गए या जितने भी अटैच किए गए वो सब निरस्त किए जाए और व्यक्ति को मूल संस्था में भेजा जाए। जब भेजा जाएगा तभी तो वो वहां जाकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेगा। यदि नहीं कर पा रहा तो उसका वेतन विड्रॉ कैसे हो रहा है? ठीक है, तो इसलिए मेरा ये कहना है किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी का रुकता भी है ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न कर पाने की वजह से, तो हाई कोर्ट उसका वेतन विड्रॉ करने के आदेश देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद आपको, आपने जो हमें सारी जानकारी दी। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा की गई। और ही ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित जानकारी जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली शिक्षा से संबंधी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।